ढोंगी बाबा ने लालच देके बनाया एक औरत से नाजायज संबंध। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। रमन की शादी हुए 6 साल हो गए मगर अभी तक कोई औलाद नहीं हुई। चूँकि दोनों पति पत्नी धार्मिक स्वभाव के थे, इसलिए वे देवी देवताओं से मन्नतें मांगते रहते थे, लेकिन तब भी बच्चा नहीं हुआ। तभी उन्हें पता चला कि एक चमत्कारी बाबा आए हैं। अगर उनका आशीर्वाद मिल जाए तो बच्चा हो सकता है। यह जानकर रमन और उसकी बीवी सीमा उस बाबा के पास पहुँचे। सीमा बाबा के पैरों पर गिर पड़ी और कहने लगी, बाबा, मेरा दुख दूर करो। मैं 6 साल से बच्चे का मुंह देखने के लिए तड़प रही हूँ। उठो, निराश मत हो, तुम्हें औलाद की सुख जरूर मिलेगी। बाबा ने कहा, अच्छा, कल आना। अगले दिन सीमा ठीक समय पर बाबा के पास पहुँच गई। बाबा ने कहा, बेटी, औलाद के सुख के लिए तुम्हें यज्ञ करना पड़ेगा। जी बाबा, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, बस मुझे औलाद हो जानी चाहिए, सीमा ने कहा। तो बाबा ने जवाब दिया, यह ध्यान रहे कि इस यज्ञ में कोई भी देवी देवता किसी भी रूप में आकर तुझे औलाद दे सकते हैं, इसीलिए किसी भी हालत में यज्ञ भंग नहीं होना चाहिए, नहीं तो तेरे पति की मौत हो जाएगी। जी बाबा, सीमा ने कहा और बाबा के साथ एकांत में बने कमरे में चली गई। वहाँ बाबा खुद को भगवान बताकर उसके अंगों के साथ खेलने लगा। सीमा कुछ नहीं बोली। वह समझी कि बाबा जी उसे औलाद का सुख देना चाहते हैं, इसलिए वह चुपचाप सब कुछ सहती रही। लेकिन शरद ऐसे बाबाओं के चोचलों को अच्छी तरह जानता था, इसलिए जब उसकी बीवी टीना ने कहा, हमें भी बच्चे के लिए किसी साधु संत से औलाद का आशीर्वाद लेना चाहिए, तब शरद बोला, औलाद केवल साधु संत के आशीर्वाद से नहीं होती है। इसके लिए जब तक पति पत्नी दोनों कोशिश न करें तब तक कोई बच्चा नहीं दे सकता। मगर हम यह कोशिश पिछले 5 साल से कर रहे हैं, हमें बच्चा क्यों नहीं हो रहा? टीना ने पूछा। इसकी जांच तो डॉक्टर से कराने पर ही पता चल सकती है कि हमें बच्चा क्यों नहीं हो रहा है। समय मिलते ही मैं डॉक्टर से हम दोनों की जांच कराऊंगा, टीना ने कहा। ठीक है। दोपहर को टीना की सहेली उससे मिलने आई, जो उसे एक नीम हकीम के पास ले गई। नीम हकीम ने टीना से कुछ सवाल पूछे, जिसका उसने जवाब दे दिया। इस दौरान ही उस नीम हकीम ने यह पता लगा लिया था कि टीना को वो महामारी हुए आज 14वां दिन है, इसलिए वह बोला, तुम्हारे अंग की जांच करनी पड़ेगी। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं कब आऊँ? टीना ने पूछा। जांच आज ही करा लो तो अच्छा रहेगा, नीम हकीम ने कहा। तो टीना राजी हो गई। अब वह नीम हकीम टीना को अंदर के कमरे में ले गया, फिर बोला, आप थोड़ी देर यहीं बैठिए और इस थर्मामीटर को 5 मिनट तक अपने अंगों में लगाइए। टीना ने ऐसा ही किया। 5 मिनट बाद डॉक्टर आया। उसके लिए एक हाथ में अंग फैलाने का औजार और दूसरे हाथ में इंजेक्शन था, जिसमें कोई दवा भरी थी। जिसे देखकर टीना ने पूछा, यह क्या है डॉक्टर साहब? इससे तुम्हारे अंग की दूसरी जांच की जाएगी, कहकर
नीम हकीम ने टीना से थर्मामीटर ले लिया और टीना को मेज पर लिटा दिया। इसके बाद वह उस अंग में औजार लगाकर जांच करने लगा। जांच के बहाने नीम हकीम ने टीना के अंगों में इंजेक्शन की दवा डाल दी और कहा, कल फिर अपनी जांच कराने आना। टीना अभी तक घबरा रही थी, मगर आसान जांच देखकर खुश हुई। फिर दूसरे दिन भी यही हुआ, मगर उस दिन इंजेक्शन को अंग में आगे पीछे चलाया गया था। इसके बाद उसे 14 दिन बाद आने को कहा गए। टीना जब 14 दिन बाद नीम हकीम के पास गई, तब वह सचमुच माँ बनने वाली थी। यह जानकर टीना बहुत खुश हुई, मगर जब यही खुशी उसने अपने पति शरद को सुनाई तो वह नाराज हो गया। बता, किसके पास गई थी? शरद चीख पड़ा, यह मेरा बच्चा नहीं है। मैंने कल ही अपनी जांच कराई थी। डॉक्टर का कहना है कि मेरे शरीर में बच्चा पैदा करने की ताकत ही नहीं है। तब मैं बाप कैसे बन गया? शरद ने कहा। शरद के मुंह से यह सुनते ही टीना सब माजरा समझ गई। वह जान गई कि नीम हकीम ने जांच के बहाने उसके अंगों में अपना वीर्य डाल दिया था। मगर अब क्या हो सकता था? टीना औलाद के नाम पर ठगी जा चुकी थी। आज के ज़माने में औलाद पैदा करने की कई विधियों का विकास हो चुका है। परख नली से भी कई बच्चे पैदा हो चुके हैं। यह सब विज्ञान के चलते मुमकिन हुआ है। फिर भी लोग पुराने ज़माने में जीते हुए ऐसे धोखेबाजों के पास बच्चा मांगने जाते हैं। इससे बढ़कर दुख की बात और क्या हो सकती है? दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और आपको किसी भी प्रकार का वीडियो चाहिए तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, हम वीडियो बना देंगे। थैंक यू।